हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोविडेंट फंड के एडजस्टमेंट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, तो वही सीखने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, सब्सक्रिप्शन को लेकर हमने कवर अप किया था जिसमें आप लोगों को काफ़ी डाउट्स थे एंड हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स एंड जो परचेसेस ऑफ ड्रग्स का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है तो वो भी हम सीख चुके थे। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड को लेकर कि प्रोविडेंट फंड को कैसे एडजस्ट किया जाता है तो उसका एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड ये एडजस्टमेंट्स में नहीं आता है। ये जो अमाउंट्स आते हैं प्रोविडेंट फंड रिलेटेड जो पर्टिकुलर जो आइटम्स होती हैं वो ट्रायल बैलेंस में ही आती है। और ट्रायल बैलेंस में जैसे कि डेबिट बैलेंस के यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया, डेबिट बैलेंस में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 5,500 एंड प्रोविडेंट फंड 50,000 दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,000 दिया है। अब इनमें से कैसे पहचाने कि कौन सा जो आइटम है, पर्टिकुलर आइटम है, कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर हमें इसे अपीयर करना है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जहाँ पर वर्ड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो आप लोग को इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स। तो एंड में जब इन्वेस्टमेंट वर्ड आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब ये एसेट्स में आना चाहिए। 50,000 हमको एसेट्स में दिखाना है। देन जब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक्सपेंसेस। इट इज़ अ एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेंसेस। एंड जैसे कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है एंड कंट्रीब्यूशन है मतलब एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमें डेबिट साइड में इसे हमें दिखाना होगा। पीएनएल के डेबिट साइड में ये हमें प्रेजेंट करना है। फिर दिया है क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज, ये जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। तो जब एंड में फंड वर्ड है, कोई भी फंड होने दो, बिल्डिंग फंड होने दो, आपका कोई भी फंड लास्ट में आप लोगों को दिखाई देगा फंड वर्ड, तो मतलब वो है ना आपका लायबिलिटी से रिलेट करता है। फंड मतलब रिलेटेड टू द लायबिलिटीज जो हमें पेमेंट करना होगा फ्यूचर में, ये लायबिलिटीज है, जवाबदारी है। तो ये जो है प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जब आपको क्रेडिट साइड में दिया है तो ये आप है ना इन्वेस्टमेंट में लेके जाके ऐड नहीं करोगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो मतलब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट साइड में, यहाँ पर जो हिंट आपको मिल रही है कि भी क्रेडिट साइड में ये 2,000 दिया है, इसका मतलब इसे हम प्रोविडेंट फंड के अंडर में ही ऐड करेंगे। या तो हमको चाहिए तो उसको सेपरेट हम लिख सकते हैं या हम इसको प्रोविडेंट फंड में ऐड कर 2,000 दिखा सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के होने की वजह से हमको कंफ्यूज होके इसको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है एंड क्रेडिट बैलेंस है तो ये लायबिलिटीज के अंडर में इंटरेस्ट ऑन जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसको हम लिखने के समय पर सबसे पहले जो दिया है हमें प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, ये आप लोगों को जो ट्रायल बैलेंस में खाली ये अपीयर होंगे, इसका कोई भी आपको एडजस्टमेंट करके नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में दिखाई देंगे। और जब ये चारों के चारों एक साथ आते हैं, कभी कभी 3 एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी 2 एक साथ आ जाते हैं, तो आपको ये चारों अच्छे से है ना माइंड में फिट कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि कौन सा कहाँ पर दिखाई देगा एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी कभी भी गलती भी नहीं होगी। तो ये चारों, जैसे अभी मैं इनको आपको शॉर्ट फॉर्म्स करके बताऊं, तो शॉर्ट फॉर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये जो PFI है तो आपको याद रखना है कि PFI जो है वो कहाँ जाएगा, PFI विल गो इन द एसेट। ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, PFI जो है वो एसेट्स के अंडर में जाएगा। देन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन PFC, आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि PFC मतलब एक्सपेंसेस है, PFC मतलब एक्सपेंसेस, और PFC जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कीवर्ड आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में चला जाएगा ये।
तो ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। फिर यहाँ पर पीएफ, ये जो पीएफ है तो पीएफ मतलब आपका लायबिलिटीज है, तो इसको लायबिलिटीज के यहाँ पर दिखाना है। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि पीएफ विल ऑलवेज, पीएफ जो है वो ऑलवेज लायबिलिटीज में आपको लिखना है। इट विल कम अंडर द लायबिलिटीज। एंड जो IPFI, आप इसको इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो IPFI होता है, IPFI ये आपका आ जाएगा लायबिलिटीज़ के अंडर में। तो ये आपको कीवर्ड्स है, इनको ध्यान में रखने के लिए आपको चाहिए, तो इस हिसाब से भी आप अपना याद कर सकते हो। अभी इनको हम लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2, यहाँ पर ये पहले प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, एसेट्स के अंडर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट, ये कंप्लीट आपका फाइनल अकाउंट नहीं है, मैंने जस्ट एडजस्टमेंट्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 50,000। देन सेकेंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो 2 प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 5,500। देन प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज में 50,000, यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में प्रोविडेंट फंड, तो कोई भी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी फंड जो होता है वो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। तो 50,000 प्रोविडेंट फंड जो है 50,000। एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आप इसको ऐड कर दोगे इसमें, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, PFI हम बोल सकते हैं, 2,000 एंड आउटर में ये 52,000। इस तरीके से हमको दिखा देना है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा, फिर से मैं आपसे एक बार आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब आप एसेट्स में लिखो, कंट्रीब्यूशन मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप दिखाओ, कंट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेंसेस होता है। फंड वर्ड आया, एंड में फंड वर्ड आया तो मतलब आपको लायबिलिटीज के अंडर में लिख देना है। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड में जब ये दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है, तो आप इसको एसेट्स में लेके जाकर ऐड नहीं करोगे, इसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है, फंड में ऐड करना है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, इसको सेपरेटली आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। आपको चाहिए तो इस एग्जाम्पल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सब अच्छे से आप सारे सॉल्यूशंस अच्छे से कर पाएंगे और एरर नहीं होगा, एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगी, तो आपका फाइनल अकाउंट है वो भी आपका आराम से टैली हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।